दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने की स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम को मनाई रहल। पोखरा में पैराग्लाइडिंग उड़ान करेताल 8 कोटी चालक के उड़ान में रोक, उड़ान के समय सुरक्षा के नजरअंदाज का अतिरिक्त गतिविधि करने आरोप। जावलाखेल के सदर चिड़ियाखाना इस अवलोकन के लिए खुला किया गेल। चिड़ियाखाना भीतर खाए या वन्य जंतु को सेहो खुआब पर रोक। संयुक्त राष्ट्र संघ आपातकालीन कोष के लिए दात्री निकाय सह 37 करोड़ रुपया उपलब्ध कराउल जात, $1 अरब सहायता जुटेबा कोषक लक्ष्य। रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग फुटबॉल के नॉकआउट चरण में प्रवेश, बोरुसिया 2-0 से हारल। आप पूरा समाचार। आई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम को मनाउ जा रहा है। दिवस के अवसर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में काज करवाला संस्था से विभिन्न कार्यक्रम की आयोजना करते सन 1948 दिसंबर 10 तारीख में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा मानवाधिकार के विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी करने दिन के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाउ जाते नेपाल में सन 2009 से मानवाधिकार कर्मी आई से संबंधित संस्था सब संयुक्त रूप में मानवाधिकार राष्ट्रीय महाभेला करैत आब रहा। मुदा एहि बेर कोरोना महामारी के कारण औपचारिक कार्यक्रम के आयोजना नहीं कल गई। मानवाधिकार के विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी भेल दिन के याद में हरेक वर्ष दिसंबर 10 तारीख में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाओ जाते। पोखरा में पैराग्लाइडिंग उड़ान करेताल 8 कोटी चालक के उड़ान में रोक लगाल गई। यात्रु के उड़बाक क्रम में सुरक्षा के नजरअंदाज करते अतिरिक्त गतिविधि करने कहित कैन 8 कोटी पैराग्लाइडिंग चालक अनिश्चितकाल के लिए उड़ान में रोक लगने। पैराग्लाइडिंग व्यवसायी के छात्र संस्था अध्यक्ष कृष्ण भण्डारी 8 कोटी चालक के उड़ान अनिश्चितकाल के लिए रोकल गेल जानकारी देने। कैन चालक युकेश गुरुङ, साहिल खान, संग्राम थापा, विशाल थापा, रिकी पोडे, सुभाष थापा, एलिस थापा, अंजन कुबर के उड़ान क्रम में रोक लगाल गई। चालक यात्रु सहित उड़ान के क्रम में सुरक्षा के नजरअंदाज करते फूल टिपबाक, फूल के पत्ता टिपबाक लगायतक ताल के पानी सेवाक गतिविधि करने कैन के आरोप रहा। कोभिड-19 के कारण बीतल चैत 7 गते से बंद भेल जावलाखेल सदर चिड़ियाखाना बृहस्पति दिन अर्थात आई से खुला भेल। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र सीएमसी के निर्णय बाद स्वास्थ्य सुरक्षा के आवश्यक मापदंड पालना कर बृहस्पति दिन से चिड़ियाखाना खुला लागल व्यवस्थापन पक्ष जानकारी देने। चिड़ियाखाना में प्रवेश के लिए स्वास्थ्य के मापदंड तैयार किया गेल बतबैत चिड़ियाखाना व्यवस्थापन प्रमुख डाक्टर चिरंजीवी प्रसाद पोखरेल प्रवेश टिकट के डिजिटलाइजेशन किया गेल ऑनलाइन मार्फत सेहो लेव सकबाक जानकारी देने। चिड़ियाखाना में प्रवेश करते समय हरेक व्यक्ति मास्क अनिवार्य रूप में लगाब पड़बाक, प्रवेश क्षेत्र में सैनिटाइजर के व्यवस्था किया गेल। भीड़भाड़ व्यवस्थापन कर एक बेर में बेसी में 7 से लक 8 व्यक्ति के मात्र प्रवेश दिल जबाक जगह व्यवस्था किया गेल जानकारी देने। तेनाक चिड़ियाखाना भीतर बैठ कर खामी अब वन्य जंतु के सेहो खुआब में आया छूक में या एक व्यक्ति से दूसर व्यक्ति में 1.5 घंटा से बेसी बैठ नहीं पेबाक, बौआ बुची के खिलाव नहीं पेबाक जिन मापदंड तैयार कल गई। इससे पहले हरेक दिन भिनसरे 10 बजे लक 5 बजे धरि अवलोकन के लिए संचालन हो जका मापदंड तैयार कल गई। हाल चिड़ियाखाना में 110 प्रजाति के 1068 वन्य जंतु रहा। अवलोकन कर विदेशी के लिए 750, सार्क राष्ट्र के पाहुना के लिए 500, नेपाली के 150, नेपाली विद्यार्थी तथा ज्येष्ठ नागरिक के लिए 90 रुपया शुल्क निर्धारण एखनु किया गया है। विभिन्न मिति में बैसल मंत्री परिषद के निर्णय सब सार्वजनिक भेल। सरकारक प्रवक्ता पार्वत गुरुङ अगहन 15, 18, 23 गते बैसल मंत्री परिषद के बैसार के निर्णय सब सार्वजनिक केने छथि। 15 गते बैसल मंत्री परिषद के बैसार राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के कार्यावधि पुष 10 गते धरि रहल में 1 वर्ष थप करबाक निर्णय कने। जनक जोखिम व्यवस्थापन आयोजना के लिए एशियाली विकास बैंक से प्राप्त होबला $40 मिलियन अमेरिकी डॉलर बराबर के सहूलियतपूर्ण ऋण, अमेरिकी डॉलर 10 मिलियन बराबर के अनुदान सहयोग स्वीकार करबाक निर्णय सेहो कल गेल। सान्जिन जलविद्युत आयोजना के लिए रसुवा जिला में निर्माण होबला प्रसारण लाइन के राइट ऑफ वे के दायां बायां 9 मीटर परवला निजी जमीन लगायतक अन्य संरक्षण सबके क्षतिपूर्ति निर्धारण कर संबंधित जिला के प्रमुख जिला
प्राधिकारी के अध्यक्ष आ विद्युत विकास विभाग के सीई चिरंजीवी झा के सदस्य निर्धारण करने सवारी चालक अनुमति पत्र के नवीकरण एवं संघीय अधिकार क्षेत्र भीतर परवला सार्वजनिक सवारी साधन सबके जाँच पास आ रूट इजाजत पत्र के नवीकरण करवला म्याद 2077 अगहन महीना भीतर परल में देरी भेल बापत बुझा प्रवाह शुल्क जरिवाना मिना करबाक निर्णय समेत करने अगहन 18 गते पैसल ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालन कर विश्व बैंक से प्राप्त होवला अमेरिकी डलर 80 मिलियन बराबर के सहूलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार करबाक निर्णय सेहो करने तहिना बांग्लादेश सरकार संग 50,000 मेट्रिक टन यूरिया मल G2G प्रक्रिया से खरीद कर कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय के सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करबाक निर्णय सेहो कयल गेल छ। नागढुङ्गा नौबिसे मुंगलिङ सडक खण्ड के नौबिसे मुंगलिङ सडक खण्ड खहरे खोला चौडादी खोला गोमती खोला हुगदी खोला कग जम्मा 4टा पुल सब निर्माण के लिए आवश्यक परवला जमीन प्राप्त कर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के स्वीकृति देबाक निर्णय समेत करने बैसार 3 सचिव सबके पदस्थापना करबाक सम्बन्ध में समेत निर्णय करने 23 गते बैसल बैसार से प्रारंभिक बाल विकास राष्ट्रिय रणनीति 2077-78 स्वीकृति करने नेपाल लेखा परीक्षण सेवा नियम 2077 सेहो स्वीकृति करने तोना निजामती सेवा नियमावली 2050 के अनुसूची में फेरबदल तथा थप घट करबाक निर्णय समेत करने 22 गते के बैसार से संचार मंत्रालय मंत्री स्तर के निर्णय से सब जिला के हुलाक कार्यालय मार्फत प्रेस प्रतिनिधि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नवीकरण तथा ऑनलाइन नवीकरण संबंधी सेवा प्राप्त कर सकबाक व्यवस्था करने तोना सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 के संशोधनकरण बनल अध्यादेश के समेत सरकार लौने विदेशी सरकार से पारिश्रमिक निर्वर्त भरण अवकाश सुविधा व अन्य सुविधा प्राप्त कैल समय सामाजिक सुरक्षा के लाभ उपलब्ध करबाक व्यवस्था समावेश क अध्यादेश लौने नेपाल में कोरोना भाइरस संक्रमित की संख्या 2,44,433 पहुंचल थप 1,056 गोटी में संक्रमण की पुष्टि भी लगले कुल संक्रमित की संख्या 2,44,433 पहुंचल पिछला 24 घंटा में 1,483 गोटी ठीक भक घुमल संगे डिस्चार्ज होला की संख्या 2,30,537 पहुंचल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी दिनु नेपाल में 12,245 गोटे सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में 525 गोटे क्वारेंटीन में रहल मंत्रालय के तथ्यांक देखने पिछला 24 घंटा में थप 14 गोटे संक्रमित के मृत्यु लगले कोरोना से मृत्यु होला की संख्या 1,651 पहुंचल पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल राज्य नवप्रवर्धन उद्योग के प्राथमिकता नहीं दिला से आर्थिक विकास की गति कमजोर भेल बतौने नवप्रवर्धन उद्योग समय पूंजी के व्यवस्थापन अब बाजार के पहुंच विकास कर सरकार सहयोग कर परवाक समय में सरकार सहयोग कर परवाक समय आयल सेहो पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल बतौने बुधदिन काठमाडौँ में बागमती प्रदेश सरकार के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक विशाल फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप में नवप्रवर्धन प्रस्ताव आह्वान कार्यक्रम शुरू करते पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल नवप्रवर्धन उद्योग सबके उत्पादन संग जोड़कर आगू बढ़वाक विषय में राज्य तामेल मिलेवा नहीं सकल बतौने छोट तथा घरेलू उद्यमी सबके प्रोत्साहन कृषि उत्पादन के बाजार तक पहुंचवाक विषय में राज्य के ध्यान देव परवाक में उच्च जोड़ देने तैना नागरिक स्तर में स्वदेशी वस्तु के उपयोग कर परवाक भावना जागृत कर सेहो सरकार के भूमिका निर्वाह कर परवाक बतौने साना तथा घरेलु उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन दिनका लागि राज्यले जिम्मेवारी लिँदो रहेछ। त्यो उत्पादन यदि बिक्री हुन सकेन भने राज्यले त्यो किनिदिने सस्तोमा त्यसलाई उनीहरूले पैसा दिने बिक्री गर्दाखेरि सस्तोमा राज्यले बिक्री गर्ने बीचको जम्मै त्यो नोक्सानहरू राज्यले बेहोर्ने यसले गर्दाखेरि मान्छे रोजगारीमा संलग्न हुन उत्प्रेरित हुँदा रहेछन्। देश के अर्थतंत्र के प्रमुख आधार कृषि रहला सा वही में आधारित रहेको उद्योग व्यवसाय के प्रवर्धन में जोड़ देव परवाक हुनकर कहब छैन। द एग्रीकल्चर इज द फाउंडेशन अफ नेपाल इकोनोमी। कृषि नै नेपालको अर्थतन्त्रको जग हो, यो फाउन्डेसन हो कि जनसङ्ख्याको सबभन्दा ठुलो हिस्सा र छरिएको हिस्सा कन्सन्ट्रेटेड होइन, सहर होइन, गाउँमा छरिएको र जति सहरमा खास सहरमा जनसङ्ख्याको केन्द्रीकरण भयो त्यति ठुलो प्रब्लमको हामीले सामना गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अनुसार माघ महीना भर उद्यमी बन्न चाहवला युवा के लिए नवीनतम प्रवर्धन प्रस्ताव के वेबसाइट मार्फत नव प्रवर्धन प्रस्ताव आह्वान क संकलन करबाक उत्कृष्ट आइडिया पठेबाक युवा सबके उद्यमशीलता के संबंधी निःशुल्क तालिम प्रदान कयल जबाक हुँदैछ। एना क तालिम लिलास राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत बीच में 3% ब्याज दर में अधिकतम 15 लाख रुपया धरि सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी कयल जबाक बैंक जानकारी दिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका के प्रमुख विद्या सुंदर साक्य अपेक्षा अनुसार के काज कर नहीं सकल स्वीकार करने प्रमुख साक्य सरोकारवाला निकाय संघ के समन्वय के भाव
चाहला के बाद बहुतो काज कर नहीं सकल बतने निर्धारण निकाय काज कर नहीं देने मुदा दोष महानगर प्रमुख के द रहल साक्य उपराग से होने महानगर अपने काज कर नहीं पेबा काज करब कहीकर नहीं देबाक प्रवृत्ति से बहुतो काज कर नहीं सकल प्रमुख साक्य के कहबै छ। विभिन्न निकाय बीचको समन्वय नहुँदाखेरि हाम्रो स्रोतको दुरुपयोग भयो भन्छु म चाहिँ। यही पैसा हामीले सदुपयोग गर्न पाएको भए महानगरलाई त पर्याप्त बजेटको समस्या होइन, त्यो बजेटको हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौँ है। खन्ने पूर्णिमा खन्नमा पनि पैसा पूर्णमा पनि पैसा, फेरि खन्नमा पैसा फेरि पूर्णमा पैसा गयो भने हाम्रो पैसा दुरुपयोग भयो। यसलाई सदुपयोग गर्ने पनि सहकारी समन्वय हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ। पुरातत्वले समयमा काम नगरिदिने, गर्नलाई सहजीकरण नगरिदिने, त्यो नगराको त्यो सम्पदा अहिले पनि जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्। हामीसँग बजेट छ बनाउँछु भन्दाखेरि पनि बनाउन नसकेका पनि छन्। काठमाडौँ महानगर एखन सम्पदा संरक्षण आ पुरान घर पार्टी के जीर्णोद्धार कर योजना नै बनाएका काज कर रहल सेहो साक्य बतने छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय नेपालगंज कूपन प्रणाली से धान खरीद शुरू करने कंपनी किसान के सहज बनाव के लिए कूपन वितरण कर सरकार निर्धारण करने समर्थन मूल्य में धान खरीद करके शुरू करने। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी शाखा कार्यालय नेपालगंज कूपन प्रणाली से धान खरीद करबाक व्यवस्था के बाद किसान सब सहजे धान बिक्री कर पेबाक भेलेछ। कूपन अनुसार अपन पालो पड़ल दिन प्रति कूपन 50 क्विंटल धेर धान बिक्री कर पेबाक व्यवस्था कल गेलेछ। वह व्यवस्था के कारण किसान सब दैनिक रूप में अपन कूपन अनुसार धान लग कंपनी के कार्यालय धेर पहुंचते। कंपनी के मुख्य शाखा प्रमुख निर्मल थापा किसान के वितरण कल गेल कूपन में कृषक के विवरण सहित धान के अनुमानित परिमाण आ धान लक आबवला दिन निर्धारण किसान के सहज भेल बतौने। कूपन प्रणाली लागू कला से धान लक बिक्री के लिए लाइन लाग पड़बाक अवस्था समेत अन्त्य भेल बतौने। कूपन प्रणाली से धान खरीद भेला बाद सहज भेल कृषक सब बतबैछ। कूपन प्रणाली लागू कला बाद कूपन वितरण में भीड़ त लागत मुदा किछ सहज सेहो भेलेछ। कूपन दिनाखेरि राम्रो छ। पोहोर सालदेखि अलि आनन्द छ। यो कोरोना भाइरसको वजह कारणले यहाँ भिडभाड अलिक कम बनाउँछ। त्यही भएर कूपन दिन्छन्। 2 ट्राली जब सकेछ फेरि 2 लागेछ, फेरि अहिले सक्छन् फेरि लाग्छन्। एक दिनमा 15 ट्राली जति कूपन दिन्छ। कूपन लेबक लेल किसान सब लाल पूर्जा अनिवार्य देखाब पड़बाक व्यवस्था कल गेलेछ। ऐसा अधिया में खेती करवला किसान के कूपन भेट नहीं सक रहलेछ। तेना फायदा दलाल सब ल रहल किसान सब के उपराग सेहो रहलेछ। जुन मान्छेको लाल पूर्जा छ त्यही मान्छेको डाइरेक्ट छिराउनु पर्छ। यसको दलाल पनि यसमा आफ्नो मान्छे लगाउनु भएको। कंपनी के मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगंज यही वर्ष पहिल चरण में 40,000 क्विंटल मोटा मध्यम धान खरीद करबाक लक्ष्य रखने। सरकार मोटका धान प्रति क्विंटल 2,735 और मध्यम धान के 2,885 रुपया समर्थन मूल्य निर्धारण करने। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सामाजिक सुरक्षा कोष प्रति आकर्षण बढ़ावा सहकार्यका लेल सरकार के ध्यानकर्षण गराउनेछ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री रामेश्वर राय यादव संघ के विचार विमर्श में महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन में रोजगारदाता परिषद के दिशा महासंघ बहुतो सुझाव देने स्मरण करबैत कोष प्रति एखनो सेहो श्रमिक कामदार कर्मचारी सबके आकर्षण बढ़ नहीं सकल बतौने। श्रमिक कर्मचारी आकर्षित कर नहीं सकना कोष के सबसे पैघ चुनौती रहल सेहो कहित गोल्छा स्वदेशी श्रमिक कामदार सबके दक्षता अभिवृद्धि मार्फत नेपाल में कार्यरत बाहिर देश के कामदार विस्थापन करवाक नीति सरकार के हुबो परवाक बतौने। गोल्छा समग्र अर्थतंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए ट्रेड यूनियन रोजगारदाता और सरकार बीच त्रिपक्षीय सहकारी में जोड़ देने। ओ एखन सेहो एकाध उद्योग समेत विभिन्न माग राइक उद्योग बंद करवाक कार्य भेला से एहिमे सरकार तत्काल हस्तक्षेप कर उद्योग संचालन करके वातावरण बनाव सेहो आग्रह करने। श्रम मंत्री यादव देश भीतर उत्पादकत्व बढ़ावा उचित तालीम की आवश्यकता रहला से श्रम मंत्रालय तक जनशक्ति उत्पादन के लिए 7 प्रदेश में स्तरीय तालीम प्रतिष्ठान सब संचालन करवाक योजना में रहल सेहो बतने। एहिके लेल महासंघ संग सहकारी क आगू बढ़वाक ओ बतने। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
संयुक्त राष्ट्र संघ आपातकालीन कोष के लिए 50 से बेसी दात्री निकाय सब 37 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बेसी उपलब्ध करबाक प्रतिबद्धता जारी कने छ। राष्ट्र संघ प्रतिबद्धता रकम आब वाला वर्ष सन् 2021 के लिए भेल जानकारी देने छ। सन् 2020 में व्यक्त प्रतिबद्धता सन् 2021 के लिए बेसी रकम उपलब्ध करावा दात्री निकाय सबके सहमत कराओल गेल छ। राष्ट्र संघ को सार्वजनिक करने विज्ञप्ति में एहि वर्ष कुल 62 करोड़ डॉलर कोष के प्राप्त भेल जानकारी देल गेल छ। कोष 1 करोड़ डॉलर सहायता जुटेबाक लक्ष्य रखने छ। राष्ट्र संघीय बजेट प्रतिबद्धता कार्यक्रम के संबोधन करैत राष्ट्र संघीय महासचिव एंटोनियो गुटरेस आपातकालीन परिस्थिति में तत्काल सेवा पहुंचाब कोष अति प्रभावकारी हेबाक सेहो बताउने छ। सन् 2005 में स्थापना भेल कोष हाल धरि करीब 7 अरब डॉलर तत्काल मानवीय सेवा में खर्च कर चुकल छ। यह कोष विश्व 100 से बेसी देश के लाखों आदमी के लाभान्वित कल गेल कोष जानकारी देने छ। अब खेलकूद समाचार। रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग फुटबॉल के नॉकआउट चरण में प्रवेश करने छ। बुधन रात घरेलू मैदान में रियल बोरुसिया के मोन्चनग्लाडबाच 2-0 गोल अंतर से हराउने छ। समूह 20 नॉकआउट चरण में पहुंचले रियल खेल के जीते प्रभाव दबाव छल। खेल के 90 मिनट में रियल अग्रता दियल था। बेंजिमा 31 मिनट में अग्रता 2 बार बनाउने छल। दोनों गोल हेड मार्फत संभव भेल छल। इंटर मिलान शख्तर डोनेस्क गोल रहित बराबरी खेल अंक बाँटैत पहिलका चरण पहुँच दुनू टोली के जीत के आवश्यक छल। अंक बढ़ने संगे दुनू टीम प्रतियोगिता से बहरले छ। रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग के सब संस्करण में नॉकआउट चरण में पहुँच सफल भेल छ। इंटर चैंपियंस लीग के समूह 4 से बहरले छ। इंटर तेसर बेर लगातार नॉकआउट चरण में पहुँच सफल भेल छ। इंटर यूक्रेनी क्लब विरुद्ध 20 प्रहार करने छल, मुदा कोनो भी प्रहार गोल में परिणत होब नहीं सकल। शख्तर समूह के चरण के दुनू खेल रियल मैड्रिड के पराजित करने छल। रियल 10 अंक सहित समूह विजेता के रूप में नॉकआउट चरण में पहुंचल। मोन्चनग्लाडबाच समेत 8 अंक सहित अंतिम 16 में पहुंचल। शख्तर 8, इंटर 6 अंक सहित नॉकआउट चरण छ बहरले छ। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। आई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम को मनाइब रहल। पोखरा में पैराग्लाइडिंग उड़ान करैताल 8 गोटे चालक के उड़ान में रोक। उड़ानक समय सुरक्षा के नजरअंदाज क अतिरिक्त गतिविधि करने आरोप। जावला खेल की सदर चिड़ियाखाना आई से अवलोकन के लिए खुला। चिड़ियाखाना भीतर खामे या वन्य जंतु के सेहो खुआब पर रोक। संयुक्त राष्ट्र संघ आपातकालीन कोष के लिए दात्री निकाय से 37 करोड़ रुपया उपलब्ध कराओल जात। 1 अरब डॉलर सहायता जुटेबा कोषक लक्ष्य। रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग फुटबॉल के नॉकआउट चरण में प्रवेश। बोरुसिया 2-0 से हारल। एखन के लिए मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लिए नियमित रूप में हाथ धो, भीड़भाड़ से घरे में सुरक्षित रहो, अब परिवार के सेहो सुरक्षित राखो। नमस्कार।